सब के सब जो हैं वो कमर कस के जो है वो मैदान में आ चुके हैं और कार्यकर्ताओं की बहुत सी बैठकें हमारी हो चुकी हैं। प्रबंधन समिति हमारी बन चुकी है, चुनाव समिति हमारी बन चुकी है और उनकी बैठकें भी हो चुकी हैं, कोर ग्रुप की भी बैठक हो चुकी है। तो हमारा कार्यकर्ता जो है ज़मीन पर बिल्कुल तैयार है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार फिर से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। देखिए, ऐसा है कि हम बिल्कुल सक्षम हैं और जो काम हमने किए हैं उन काम के बदौलत, विकास की बदौलत हम जो है बिना खर्ची बिना पर्ची की जो नौकरियां हैं और जिस तरह से बयार जो है पूरे हरियाणा के अंदर विकास की बही है, एक आम जनमानस को बहुत सुकून महसूस होता है कि जो सरकार ने काम किए हैं, तो उन सब की बदौलत हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के और यहाँ के पृष्ठभूमि में जो है वो काफ़ी अंतर है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे कितने वर्षों के बाद जो है वो चुनाव हो रहे हैं, जबकि हरियाणा में है जो जब भी चुनाव होते हैं तो एक ही चरण में मोस्टली होते हैं और मुझे लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इस वक्त मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी हैं। मैम, चुनाव की घोषणा हो गई है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, चुनाव की घोषणा हो गई है और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं इस बात के लिए। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वरिष्ठ नेतागण, चाहे हम प्रभारी की बात करें सतीश पूनिया जी, उनके साथ सह प्रभारी जो हैं सुरेंद्र नागर जी, और चुनाव के हमारे प्रभारी आदरणीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और सह प्रभारी विप्लव कुमार देव जी, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे त्रिपुरा के, सबके सब जो हैं वो कमर कस के जो है वो मैदान में आ चुके हैं और कार्यकर्ताओं की बहुत सी बैठकें हमारी हो चुकी हैं। प्रबंधन समिति हमारी बन चुकी है, चुनाव समिति हमारी बन चुकी है और उनकी बैठकें भी हो चुकी हैं, कोर ग्रुप की भी बैठक हो चुकी है। तो हमारा कार्यकर्ता जो है ज़मीन पर बिल्कुल तैयार है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार फिर से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। बीजेपी को मैम कितनी चुनौती लग रही है इस बार हरियाणा चुनाव में, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है और जेजेपी से गठबंधन भी टूट गया आपका? देखिए, ऐसा है कि हम बिल्कुल सक्षम हैं और जो काम हमने किए हैं उन काम के बदौलत, विकास की बदौलत हम जो है बिना खर्ची बिना पर्ची की जो नौकरियां हैं और जिस तरह से बयार जो है पूरे हरियाणा के अंदर विकास की बही है, एक आम जनमानस को बहुत सुकून महसूस होता है कि जो सरकार ने काम किए हैं, तो उन सब की बदौलत हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता तीसरी बार फिर से, जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, हरियाणा में भी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। नायब सिंह सैनी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? नायब सिंह सैनी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और तीसरी बार जो है हमारी सरकार बनेगी। मैम, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? मेरी भूमिका प्रबंधन समिति की मैं सदस्य हूँ, चुनाव समिति की भी सदस्य हूँ और बाकी जो भी निर्णय एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता होने के नाते हमारा संगठन, हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा, सुनीता जी को वो सहर्ष स्वीकार है। पार्टी चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़वाएगी तो ज़रूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। एक ही चरण में हो रहे हैं, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि 3 चरण में जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह 90-90 ही सीट है। जबकि देखिए, जम्मू कश्मीर के और यहाँ के पृष्ठभूमि में जो है वो काफ़ी अंतर है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे कितने वर्षों के बाद जो है वो चुनाव हो रहे हैं, जबकि हरियाणा में है जो जब भी चुनाव होते हैं तो एक ही चरण में मोस्टली होते हैं और मुझे लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक। तो देखिए, ये थी पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। 1 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव है हरियाणा में और 4 अक्टूबर को जो है नतीजे आएंगे। आज ही चुनाव आयोग ने घोषणा की है जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा की, लेकिन देखने वाली बात होगी कि दोनों राज्यों में आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।